नवांकुर डिजिलेशंस में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लेसन 13 द पोस्टमैन पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में लेसन कंप्लीट पढ़ा था और उसकी कुछ एक्सरसाइज की थी। इस वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन का। हु ब्रिंग्स लेटर्स? पत्रों को कौन लाता है? आंसर होगा द पोस्टमैन ब्रिंग्स द लेटर। डाकिया पत्र लाता है। आपकी स्क्रीन पर एक बंदा साइकिल से आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि पोस्टमैन है और वही हमारे घर तक पत्र पहुंचाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डज ही कम इन यूनिफॉर्म? क्या वह गणवेश में आता है? आंसर होगा यस, ही कम्स इन यूनिफॉर्म। हाँ, वह गणवेश में आता है। प्यारे बच्चों, आपने यूनिफॉर्म शब्द सुना होगा जो कि स्कूल में भी यूज़ किया जाता है। आप रोज़ अपनी यूनिफॉर्म पहन करके विद्यालय जाते हैं। उसी को हम हिंदी में गणवेश बोलते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। What other things does the postman brings? डाकिया अन्य क्या वस्तुएं लाता है? आंसर होगा he brings letters, parcels and money order। वह पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर लाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ही का यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर पोस्टमैन का यूज़ भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर पोस्टमैन की बजाय प्रोनाउन ही का यूज़ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डू पीपल वेट फॉर पोस्टमैन? क्या लोग डाकिये का इंतज़ार करते हैं? आंसर होगा यस, पीपल वेट फॉर पोस्टमैन। हाँ, लोग डाकिये का इंतज़ार करते हैं। बच्चों, आजकल तो डाकिये का इंतज़ार नहीं किया जाता, क्योंकि हम सारी की सारी बातें, सारी की सारी न्यूज़ जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो कि बाहर रहते हैं, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पा लेते हैं। लेकिन पुराने समय में जब सिर्फ पत्र के माध्यम से ही हम संदेश प्राप्त कर पाते थे, तब उस समय लोग डाकिये का इंतज़ार किया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज अ पोस्टमैन वॉक? डाकिया कितनी दूर चलता है? आंसर होगा ही वॉक्स फॉर माइल्स। वह मीलों चलता है। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों वॉक वर्ब का यूज़ किया गया है, जिसका अर्थ होता है चलना, और इस वर्ड में एल साइलेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूज़ द गिवन वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। दिए हुए शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करो। पहले शब्द पढ़ लेते हैं। टीच, ड्राइव्स, लुक्स आफ्टर, पेंट्स, कल्टिवेट्स, स्यूज, मेक्स, ट्रीट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर। डाकिया पत्रों को लाता है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं।
अ डॉक्टर ब्लैंक्स पेशेंट्स। डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट का इलाज करता है। इलाज मीन्स ट्रीट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रीट्स। अगला है अ कारपेंटर ब्लैंक्स फर्नीचर। ब्लैंक्स में आ जाएगा मेक्स, तो इसका अर्थ निकलेगा बढ़ई फर्नीचर बनाता है। नेक्स्ट है अ टेलर ब्लैंक्स क्लॉथ्स। ब्लैंक्स में आ जाएगा शूज़, मतलब सिलना। इसका अर्थ निकलेगा दर्जी कपड़े सिलता है। अगला है अ फार्मर ब्लैंक्स क्रॉप्स। ब्लैंक्स में आ जाएगा कल्टीवेट्स। कल्टीवेट्स मतलब होता है उगाना। इसका अर्थ निकलेगा किसान फसलें उगाता है। अगला है अ पेंटर ब्लैंक्स पिक्चर। इसमें आएगा पेंट्स। पेंट्स मतलब होता है चित्रकारी करना, तो इसका अर्थ निकलेगा अ पेंटर पेंट्स पिक्चर्स। चित्रकार चित्र बनाता है। अगला है अ ड्राइवर ब्लैंक्स अ व्हीकल। ब्लैंक्स में आ जाएगा ड्राइव्स। ड्राइव्स मीन्स होता है चलाना। कंप्लीट होगा ये। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ व्हीकल। चालक वाहन चलाता है। 7 नंबर का देखते हैं। अ नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। इसमें क्या आएगा? लुक्स आफ्टर। इसका अर्थ निकलेगा नर्स मीन्स होता है परिचालिका। परिचारिका मरीजों की देखभाल करती है। लास्ट ब्लैंक्स देखते हैं। अ टीचर। टीचर क्या करते हैं? टीच। इस ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं। अ टीचर टीच स्टूडेंट्स। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही कथन के लिए टी और गलत कथन के लिए एफ लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अ पोस्टमैन ट्रीट्स पेशेंट्स। तो एक डाकिया मरीजों का इलाज करता है, जो कि गलत है, जबकि मरीजों का इलाज तो डॉक्टर करता है। चलिए पहला देखते हैं। ही वॉक्स अ लॉट। वह बहुत घूमता है। वह मीन्स पोस्टमैन। तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, क्योंकि पोस्टमैन बहुत घूमता है हमें पत्र देने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। ही ऑलवेज स्माइलिंग। वह हमेशा खुश रहता है। तो ये भी टी फॉर ट्रू होगा। अगला है ही ऑलवेज ब्रिंग्स बैड न्यूज़। वह हमेशा बुरी खबरें लाता है। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि वह अच्छी खबरें भी तो लाता है। चलिए अगला देखते हैं। ही वियर्स यूनिफॉर्म। वह गणवेश पहनता है। तो ये एकदम ट्रू होगा, क्योंकि वह गणवेश पहनकर ही चलता है। अगला है
ही ब्रिंग्स लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू होगा। वह पत्र, पार्सल्स और मनी ऑर्डर लाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सचेंज द कार्ड्स एंड स्पीक अबाउट द प्रोसेशंस। आपस में कार्ड्स बदलकर विभिन्न व्यवसायों पर चर्चा करो। पहला है, वी आर डॉक्टर्स। हम डॉक्टर हैं। तो इसके लिए कौन सा कार्ड सेलेक्ट करना है? उसके सामने वाला। वी ट्रीट्स पेशेंट्स। हम मरीजों का इलाज करते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला, वी आर टेलर्स। हम दर्जी हैं। तो दर्जी क्या काम करता है? वी स्यू योर क्लॉथ्स। हम तुम्हारे कपड़े सिलते हैं। अगला है, वी आर पोटर। पोटर्स होता है कुम्हार। इसका मतलब होगा हम कुम्हार हैं। तो कुम्हार क्या करता है? पॉट बनाता है। तो इसके लिए कौन सा कार्ड आएगा? वी मेक पोट्स। हम घड़े बनाते हैं। अगला है, वी आर टीचर्स। हम टीचर हैं। तो टीचर क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों? वी टीच स्टूडेंट्स। यस, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लास्ट है, वी आर कारपेंटर्स। हम बढ़ई हैं। तो बढ़ई क्या काम करता है? वी मेक फर्नीचर। हम फर्नीचर बनाते हैं। तो इस तरह से हमने अपने कार्ड एक्सचेंज कर उनके प्रोफेशंस के सामने रख दिए। प्यारे बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहें और नवांकुर डिजी लेसन्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते रहें।